आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए हमने 12 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था। 13 नंबर श्लोक पर चलते हैं। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए उच्चारण करते हैं 13 नंबर श्लोक। ओमिति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरण यह प्रियाति त्यजन देह सा याति परमां गतिम। अब जो 11 नंबर श्लोक में कहा गया था, मैं संक्षेप में आपके कहूँगा। अब वो कह रहे हैं, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षये। मैं तत्ते वह, मैं तुझे वह संक्षेप में वह पद कहूँगा जिसको जानकर, जिसका उच्चारण करके, जिसका ध्यान करके, जिसकी उपासना करके तुम उस परम पद को प्राप्त करोगे। वो मैं आपको कहूँगा। जो कहा था वो 13 नंबर श्लोक में अब कह रहे हैं। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरण यह प्रियाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। भाष्यकार जी कहते हैं, जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो इस प्रकार है। ओम, ओम ऐसा जो उच्चारण करता है। इति एक अक्षरम ब्रह्म, वही ब्रह्म है, ऐसा कथन है। ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, मुझे स्मरण करता हुआ, ओम का उच्चारण करते हुए। ओम, ऐसा उच्चारण करते हुए एकाग्र मन जब होगा तो अपने आप अनुभव करोगे आप। ओम उच्चारण करना है तो उसी सर्वज्ञ सर्वेश्वर व्यापक का ध्यान भी। ऐसा माम अनुस्मरण, मुझे स्मरण करता हो, यह जो प्रियाति अर्थात त्यजंत देह, इस देह को त्यागता है, जो इस प्रकार करता हुआ, सह याति परमाम गतिम, वह उस परम पद को प्राप्त होता है। वह परम पद विष्णु परमम पदम जो कहा गया है, जिससे फिर लौटकर नहीं आता, ऐसा भगवान ने कहा। ये उपासना में बहुत उत्तम है। तो आगे 14 नंबर श्लोक पर चलते हैं, क्या कहते हैं। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अब कह रहे हैं भगवान अर्जुन से, और भाष्यकार जी कहते हैं जो भगवान ने कहा अर्जुन को वो इस प्रकार है। और भी जो कहा, अनन्य चेता, जो पहले ये चिंतन कहा, अनन्य चेता, जो चित्त में और किसी का चिंतन नहीं करता, ना विषयों का, ना देवों का, ना किसी और किसी विषय का। सततम, जो निरंतर, जो भी मेरा ऐसा भक्त है, जो पहले कह दिया कौन, राग द्वेष रहित वाला, शुद्ध अंतःकरण वाला, यो माम स्मरति, जो मुझे स्मरण करता है। और कब, कैसे, नित्यशः, निरंतर। तस्य अहम, उसके लिए मैं, सुलभ, मैं बिल्कुल सुलभ हूँ, अनायास ही उसको मैं मिल जाता हूँ। मैं बहुत सुलभ हूँ, दुर्लभ नहीं, सुलभ हूँ। हे पार्थ, ये पार्थ, नित्य युक्तस्य योगिनः, और मैं नित्य उसको प्राप्त हूँ। ये ऐसा भगवान ने कहा अर्जुन से। और कहते हैं, और जो योगी ऐसा नहीं करता, ध्यान तो करता है लेकिन प्रयत्न नहीं करता, निरंतर नहीं करता, ज़्यादा संसार में भी बीच में रहता है और कभी कभी करता है, ऐसा जो नित्य नहीं करता, उसके लिए मैं दुर्लभ हूँ। हे पार्थ, उसके लिए दुर्लभ हूँ, ऐसा आप जाने। और आगे क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। 15 नंबर श्लोक का पहले उच्चारण करते हैं। अब यहाँ कहा कि मैं उसके लिए सुलभ हूँ, जो मेरा निरंतर नित्य करता है, उसके लिए सुलभ हूँ, मैं बहुत सुलभ हूँ। हे पार्थ, ऐसा कहा ना।
तस्य अहम सुलभः पार्थ, हे पार्थ मैं उसके लिए सुलभ हूँ, अर्थात अनायास ही उसको मिल जाता हूँ। तो फिर ऐसा प्रश्न होता है कि अनायास मिलने पर होता क्या है, उस पर भगवान आगे बोले, क्या बोले, उच्चारण करते हैं 15 नंबर श्लोक। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम ना आपनुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। ऐसा भगवान ने कहा। क्या कहा? भाष्यकार जी कहते हैं इस प्रकार कहा, माम उपेत्य, मुझको प्राप्त करके, जो मैंने कहा मैं उसके लिए बहुत सुलभ हूँ, ऐसा मरण काल में जो मुझको प्राप्त करके, माम उपेत्य मुझको प्राप्त करके, पुनर्जन्म फिर उसका पुनर्जन्म, दुखालयम अशाश्वतम, जो ये है ना जन्म मरण, ये संसार दुख रूप है, दुखालयम ये दुख का ही घर है, अशाश्वतम और ये अनित्य है, अनित्य होने के कारण, ना आपनुवंती अर्थात वह फिर उसको, ये जो दुख रूप संसार है ये प्राप्त नहीं होता। महात्मनः, ऐसा जो महात्मा है, जो मुझको ही निरंतर चिंतन करता हुआ देह को त्याग करता है, संसिद्धिन मुझको प्राप्त हुआ, परमाम गताः उस परम पद को प्राप्त हुआ, वो उस परम पद को प्राप्त करता है, वह फिर पुनः इस संसार में नहीं आता। ये उसका लाभ बताया गया है। आगे क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। आगे क्या कहते हैं भगवान कि जो आप आपने कहा कि वो मुझको प्राप्त होते हैं, तो आपके सिवा अन्य स्थान भी है जिसको कोई प्राप्त करता है, उस पर कहते हैं भगवान, ऐसी शंका होने पर भगवान आगे क्या बोले, 16 नंबर श्लोक पर उच्चारण करते हैं। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म ना विद्यते। ऐसा भगवान अर्जुन से बोले। अब भाष्यकार जी क्या कहते हैं कि अर्जुन को क्या बोले, वो इस प्रकार है। आ ब्रह्म भुवन, आ ब्रह्म भुवनात्, मतलब इस लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक, आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः, ये जितने भी लोक हैं मृत्यु लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक, पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन इसमें जो भी जाएगा वो लौट के आएगा, उसका जन्म मरण खत्म नहीं होगा जब तक वो मुझको प्राप्त नहीं होता। ये एक। आगे क्या कहते हैं अब इस पर भी कहेंगे, जो कहते हैं ना ब्रह्मलोक की बात कही है ना, वो क्यों कही है कि उस पर लौट कर क्यों आता है, वो आगे कहेंगे। आगे इस पर चर्चा भी होगी बहुत विस्तार से कहाँ कहेंगे कि ब्रह्मलोक सहित समस्त लोग जो पुनरावर्ती किस कारण से है, वहाँ से क्यों आते हैं, वो सब कहेंगे। वो आगे कहने वाले हैं, भगवान स्वयं कहेंगे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं संक्षेप में, आ ब्रह्मण भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन वो बार बार जन्म लेते हैं जो मृत्यु लोक और ब्रह्मलोक के बीच कहीं भी अपने कर्म के अनुसार जाते हैं। और जो बार बार जन्म नहीं लेते, वो क्यों नहीं लेते, माम उपेत्य वो मुझको प्राप्त करके, जो मुझे प्राप्त हो गए हैं, जो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, जो मेरे शरणागत थे निरंतर, जैसे पहले कहा गया वह, तू कौनते, वो निश्चित रूप से है कुंती पुत्र, पुनर्जन्म ना विद्यते, उनका पुनर्जन्म अर्थात फिर उसका जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु तो उसी की होगी ना जिसने जन्म लिया है, जिसके जन्म ही नहीं लिया तो उसकी मृत्यु कैसे होगी। इसलिए ये कौन्तेय पुनर्जन्म ना विद्यते मामुपेत्य तु, निश्चित रूप से जो मुझको प्राप्त हुए वो पुनर्जन्म नहीं होगा, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये 2 बार भगवान ने कहा। ये 16 नंबर श्लोक है, तो यहाँ पर विश्राम देते हैं, पुनः 17 नंबर पर भेंट होगी। तो आगे वो क्या कह रहे हैं कि वहाँ से क्यों लौट के आते हैं, ब्रह्मलोक से क्यों लौट के आते हैं। आगे जो पहले भी कहा था ना
जो मोक्ष के 4 प्रकार बताए थे, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, मोक्ष के, उस पर भी वह कथन होगा। ये 1 बाय 1 भगवान स्वयं अर्जुन को सब बातें बताएंगे। आपका श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर विश्राम देते हैं, पुनः भेंट होगी। धन्यवाद।